45 मिनट के अंदर देश को छोड़कर भाग जाओ, प्रधानमंत्री को सेना ने दिया अल्टीमेटम। तभी मोदी का पहुंच गया फोन। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद गाजियाबाद में उतरा शेख हसीना का विमान। प्रधानमंत्री आवास में घुस गई जनता। वो मुस्लिम संगठन जिसने पूरे देश में कर लिया कब्जा, मोदी की दोस्त मुस्लिम प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। जैसे ही बांग्लादेश से खबर आई, इधर भारत की सेना अलर्ट हो गई। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर कामयाब हो गया, लेकिन इधर मोदी ने सबसे घातक ऐलान कर दिया। बांग्लादेश की सड़कों पर इस वक्त सेना उतर गई है। प्रधानमंत्री आवास में छोले भटूरे बनाने वाले घुस गए हैं। पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने सिर्फ 45 मिनट दिए। सेना ने कहा कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट है, देश छोड़कर भाग जाओ वरना आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इससे पहले कट्टरपंथी प्रधानमंत्री शेख हसीना को पकड़ पाते, इधर पीएम मोदी का फोन पहुंच गया और उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक विमान शेख हसीना को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। आज जो हालात बांग्लादेश के हैं, कुछ ऐसा ही 2009 में हुआ था। उस दौरान मनमोहन सिंह ने बचाया था। क्या इस बार मोदी बचाएंगे? फरवरी 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था। उस दौरान बड़ी संख्या में बड़े सैन्य अधिकारियों, उनके परिवारों की हत्या की गई थी। ये बांग्लादेश के इतिहास में सैन्य अधिकारियों के सबसे बुरे नरसंहार में से एक साबित हुआ था। शेख हसीना तब 2 महीने पहले देश की प्रधानमंत्री बनी थी और रक्षा विभाग भी उन्होंने अपने हाथ में रखा था। जब उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने भारत को याद किया और तब भारत ने मदद भी की थी। अब सवाल है कि मोदी क्या करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जमाते इस्लामी वो संगठन क्या है जिसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कुछ दिन पहले जमाते इस्लामी और इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जमाते इस्लामी भारत में पल रहे पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक और कट्टर है। पीएफआई को जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत में बैन किया, उसी तरह से शेख हसीना ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को बैन कराया। लेकिन हर किसी में मोदी जैसी ताकत कहां जो कट्टरपंथियों को लाइन में लगा दे। जमाते इस्लामी ने पहले बांग्लादेश में विरोध किया, जब सरकार नहीं मानी तो शेख हसीना के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आई। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में एक राजनीतिक पार्टी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी से चलाते हैं। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। जमाते इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहता है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। इनमें जमाते इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है। शेख हसीना भारत से प्यार करती हैं, भारत की नीतियों पर काम करती रहती हैं। बांग्लादेश मुस्लिम देश है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने अपने देश में हिंदुओं को बचाने का काम किया और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई। यही वजह की कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में विद्रोह कर दिया और अब तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ भारत रवाना हुई है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बंग भवन यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास से सैन्य हेलीकॉप्टर से अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश को छोड़ दिया है। शेख हसीना हमेशा भारत की तारीफ करती हैं, भारत को अपना सच्चा दोस्त बताती रहती हैं। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर बांग्लादेश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले? क्या भारत की सेना दखल देगी? क्या मोदी बांग्लादेश के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं? भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट है। भारत की सेना एक्टिव हो गई है और कभी भी मोदी आदेश दे सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद पीएम मोदी ने शेख हसीना से बात की। इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक हर मदद करने की बात भी कही है। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ की आम जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई है। बांग्लादेश के हालात भी वैसे हो गए जैसे 2 साल पहले श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे का तख्ता पलट हुआ।
बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। अगर बांग्लादेश की मदद पीएम मोदी करते हैं तो दुनिया के 57 देश भारत के और ज्यादा कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बुरे वक्त में पीएम मोदी को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? अगर भारत की सेना बांग्लादेश में उतरी तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर हालात सुधर जाएंगे। क्या मोदी को दखल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं।